इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। सॉफ्टवेयर एनालिसिस के एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज से लेकर एक मजबूत सिस्टम डिजाइन करने तक का सफर। असली चुनौती ये समझने में है कि एल्गोरिदम बनाने की प्रक्रिया वास्तव में काम कैसे करती है और एक विचार असल दुनिया में एक वास्तविकता कैसे बन जाता है। ये ब्लूप्रिंट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे रॉ रिक्वायरमेंट्स को पहले एक आइडियल एनालिसिस मॉडल में स्ट्रक्चर किया जाता है और फिर हम फाइनली फिजिकल डिजाइन फेज में पहुंचते हैं। ये बिल्कुल किसी बिल्डिंग का नक्शा बनाने और फिर ईंटें बिछाने जैसा है। अब यहाँ सबसे बड़ा पेंच क्या है? एनालिसिस और डिज़ाइन के बीच का अंतर समझना। एनालिसिस का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि एक परफेक्ट दुनिया में सिस्टम को आखिर करना क्या है, जबकि डिज़ाइन का काम एक रियलिटी चेक देना है कि कंस्ट्रेंट्स के बीच वो काम असल में होगा कैसे। कॉन्सेप्ट से रियलिटी तक के इस ब्रिज को पार करने के लिए हम एक बहुत ही स्पेसिफिक 4 स्टेप कार्यप्रणाली फॉलो करते हैं। पहला, एल्गोरिदम चुनना। दूसरा, डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना। तीसरा, इंटरनल क्लासेस डिफाइन करना और अंत में ऑपरेशंस असाइन करना। आइए पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, एल्गोरिदम चुनना और एफिशिएंसी को प्रायोरिटी देना। ये आंकड़ा बहुत दिलचस्प है, सिर्फ 20%। सिस्टम डिज़ाइन की दुनिया में ये एक जानी मानी बात है कि आमतौर पर सिस्टम के केवल 20% ऑपरेशंस ही ऐसे बॉटलनेक बनते हैं जो एग्जीक्यूशन टाइम का 80% तक हिस्सा खा जाते हैं। सारा ध्यान इन्हीं पे लगाना होता है। उन हाई स्टेक्स बॉटलनेक्स के लिए सही एल्गोरिदम चुनना दरअसल एक बैलेंसिंग एक्ट है। इसमें कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को उसे इंप्लीमेंट करने की आसानी और टेस्टिंग की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बैलेंस करना पड़ता है। और यहाँ एक रूल ऑफ थंब हमेशा याद रखना चाहिए। एग्जीक्यूशन टाइम को कभी भी इनपुट के साथ एक्सपोनेंशियली यानी घातांकीय रूप से नहीं बढ़ना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि बबल सॉर्ट जैसे अत्यधिक जटिल एल्गोरिदम से तो बिल्कुल बचना चाहिए। दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हुए डेटा स्ट्रक्चर का सिलेक्शन यानी एक मजबूत नींव तैयार करना। यहाँ डेवलपर्स आमतौर पे क्या करते हैं? वे जीरो से शुरुआत नहीं करते। वे मौजूदा लाइब्रेरीज से जेनरिक कंटेनर क्लासेस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, जैसे एरे या ट्री बनाने के लिए रेडीमेड टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करना, ताकि काम जल्दी और सही तरीके से हो सके। यह इतना मैटर क्यों करता है, इसे एक टैलेंट फाइंडिंग एल्गोरिदम के उदाहरण से समझते हैं। अगर डेटा स्ट्रक्चर को बस एक अनऑर्डर्ड लिस्ट से हटाकर हैश सेट कर दिया जाए तो सर्च टाइम कांस्टेंट हो जाता है। सोचिए, 10,000 बार ढूंढने की जगह अब सिर्फ 1,000 बार में ही काम हो जाएगा। है ना कमाल की बात। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, इंटरनल क्लासेस और ऑपरेशंस को डिफाइन करना। यहाँ होता यह है कि जैसे जैसे हम डिज़ाइन फेज के करीब पहुँचते हैं, कॉन्सेप्चुअल टर्म्स बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाते हैं। जो हमारा यूएमएल ऑपरेशन था, वो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीधे तौर पर मैसेजेस और मेथड्स में मैप हो जाता है। इस ट्रांसलेशन के दौरान अक्सर नई इंटरनल क्लासेस और ऑपरेशंस इन्वेंट करने पड़ते हैं। क्यों? ताकि असल दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हैंडल किया जा सके, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स को संभालना या फिर बीच के इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करके रखना। आखिरी और चौथा स्टेप, ऑपरेशंस को सही क्लासेस असाइन करना। किसी डिज़ाइनर को कैसे पता चलता है कि किस क्लास को कौन सा ऑपरेशन मिलेगा? इसका रूल बहुत सिंपल है। ऑपरेशन आइडियली उसे मिलना चाहिए जो एक्शन रिसीव कर रहा है, यानी जो ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हो रहा है, या फिर उस फोकल क्लास को जो इन सारे कनेक्शंस के बिल्कुल सेंटर में बैठी हो। चलिए इस लॉजिक को एक रियल वर्ल्ड परिदृश्य से टेस्ट करते हैं, जो दिन में हजारों बार होता है। एक एटीएम से पैसे निकालना। ध्यान दीजिए, जो ऑपरेशन अमाउंट मांग रहा है, गेट अमाउंट, वो कस्टमर को मॉडिफाई करता है, तो क्लियरली एक कस्टमर क्लास का हिस्सा है। जबकि उस अमाउंट को वेरीफाई करने का ऑपरेशन सीधे अकाउंट बैलेंस को टारगेट करता है, इसलिए उसका सही घर अकाउंट क्लास ही है। बिल्कुल लॉजिकल है। इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते वक्त एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलता है। अगर हम किसी सिस्टम को ओवर ऑप्टिमाइज कर दें तो उसकी क्लैरिटी और ट्रेसेबिलिटी दोनों खो सकती हैं। परफॉर्मेंस को बढ़ाना पर उसकी स्पष्टता को बचाए रखना, यही एक डिजाइनर का सबसे बड़ा टेस्ट होता है। और अंत में ये एक ऐसा दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आजकल के सबसे पॉपुलर एप्लीकेशंस आखिर कैसे इस इनविजिबल एल्गोरिदम, एफिशिएंसी और एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डिजाइन के बीच बैलेंस बनाते हैं, ताकि हमें एक सीमलेस डिजिटल एक्सपीरियंस मिल सके। ये उन अदृश्य डिजाइन फैसलों की ताकत ही तो है जो हमारी डिजिटल दुनिया को चला रही है।